Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exams presents the Times of India vocabulary powered by vocab 24 app. So friends, जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आए हैं IBPS PO 2017 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आपको 4 तरह के टेस्ट देंगे, बेसिक, प्रो, एडवांस्ड और अल्टीमेट। बेसिक में 30 मॉक टेस्ट हैं जो आप जस्ट 499 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा एक यूनिक फीचर है जिसके थ्रू आप बेसिक से अल्टीमेट पे डायरेक्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको पूरा 1499 नहीं पे करना पड़ेगा अल्टीमेट के लिए। अगर आप बेसिक से अल्टीमेट डायरेक्ट प्रोग्रेस करते हैं तो आपको जस्ट इनके बीच का डिफरेंस पे करना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ताकि अल्टीमेट जो है आप उसमें आपके 115 टोटल टेस्ट हैं, वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे और आपकी प्रिपरेशन देखिए बूस्ट अप हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, गेट रेडी टू राइट योर ओन सक्सेस स्टोरी फॉर IBPS PO 2017। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वर्ड। आइए, अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल एक एडजेक्टिव है फ्रेंड्स। इसका मतलब है अनक्वेश्चनेबली क्लियर, यानी स्पष्ट, साफ, जाहिर, जो एकदम क्लियर हो, जिसमें कोई डाउट ना हो, एकदम क्लियर हो, कोई मिस्टेक ना हो, स्पष्ट हो, साफ हो, वो होता है अनइक्विवोकल, एकदम क्लियर, साफ। सिनोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स। अनएम्बिगुअस, अनमिस्टेकेबल, इनडिस्प्यूटेबल और इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, इनडिब्यूटेबल और क्लियर, अपेरेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं इसके। अनइक्विवोकल का मतलब है स्पष्ट, साफ, जाहिर। एम्बिगुअस और अनमिस्टेकेबल सभी को पता है। इनडिस्प्यूटेबल, जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, इनडिस्प्यूटेबल इंपॉर्टेंट है। इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, जिसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, इनडिब्यूटेबल भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर और एपरेंट आप सभी को पता होते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स। एंटोनिम्स हैं एम्बिगुअस, डिस्प्यूटेबल, ड्यूबियस और इक्विवोकल। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। सिंस वी रेज्ड ओवर $1 million फॉर आवर चैरिटी, वी कंसीडर्ड द फंड रेजर टू बी एन अनइक्विवोकल सक्सेस। तो देखिए, हमने अपनी चैरिटी के लिए कितना फंड रेज किया है, $1 million तक रेज कर लिया। तो हमने जो फंड रेजर है उसकी सक्सेस को कैसा माना है? अनइक्विवोकल, यानी एकदम क्लियर कट सक्सेस है, एकदम साफ, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ये सक्सेस है हमारे लिए। रिलेटेड वर्ड्स देख सकते हैं फ्रेंड्स। अनइक्विवोकेबली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है निसंदेह, बिना किसी डाउट के, एकदम संदेह से भरपूर। और ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स। इस बैंड के वोकलिस्ट की वोकल बहुत अनइक्विवोकल है। अनइक्विवोकल मतलब क्या होता है? स्पष्ट है, साफ है। तो देखिए, इक्विवोकल, अनइक्विवोकल, वोकल को आप इससे लिंक कर सकते हैं वोकलिस्ट की वोकल से। तो देखिए, इस बैंड के, देखिए ये सिंगर है बैंड का, ये वोकलिस्ट है बैंड का। तो देखिए, इस बैंड के वोकलिस्ट की वोकल बहुत अनइक्विवोकल है। अनइक्विवोकल है मतलब साफ है, स्पष्ट है, क्लियर सुनाई देती है, एकदम क्लैरिटी है उसकी आवाज़ में। तो अनइक्विवोकल है वोकलिस्ट की वोकल। वोकल से आप याद रख सकते हैं। तो वोकलिस्ट की वोकल बहुत साफ है, बहुत अनइक्विवोकल है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। ऑर्डेन। ऑर्डेन एक वर्ब है। कन्फर होली ऑर्डर्स ऑन, टू स्टैब्लिश और अपॉइंट, ऑर्डर बाय अपॉइंटमेंट, डिक्री और लॉ। देखिए, किसी को हुक्म देना, आदेश देना भी इसका मीनिंग होता है ऑर्डेन का। और इसका मीनिंग ये भी होता है कि हुक्म देना, आदेश देना तो होता ही है, किसी पे ऑर्डर देना, या फिर किसी को अपॉइंट करना, ऑर्डर करके किसी को अपॉइंट करना एज अ मिनिस्टर, एज अ प्रीस्ट। देखिए, इसका जनरल मीनिंग होता है अपॉइंट एज अ मिनिस्टर, भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो आदेश देना या ऑर्डर करना या फिर अपॉइंट करना एज अ मिनिस्टर, ऑर्डेन के मीनिंग होता है। सिनोनिम्स देखिए। डिक्री, रूल, ऑर्डर, कमांड। डिक्री इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए। बाकी सिंपल वर्ड्स हैं जो आपको याद रहते हैं। एंटोनिम्स देखिए। रिवोक और रेसिंड। रेसिंड इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। जॉन नोज द मिनिस्ट्री विल नेवर ऑर्डेन हिम एज अ प्रीस्ट बिकॉज ऑफ हिज इविल एक्ट्स डन इन द पास्ट। देखिए, जॉन ने पहले पास्ट में यानी भूतकाल में कुछ ऐसे बुरे काम किए हैं जिसकी वजह से उसको पता है कि प्रीस्ट के पद पे उसको कभी ऑर्डेन नहीं किया जाएगा, अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो अपॉइंट एज अ प्रीस्ट हो गया। ऑर्डेन का मीनिंग देखिए यहाँ पे अपॉइंट करना भी हो गया, आदेश देना, हुक्म देना भी होता है। वर्ब फॉर्म्स देखते हैं फ्रेंड्स। ऑर्डेन, ऑर्डेन्ड, ऑर्डेन्ड। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स इसकी। देखिए, दिन भर ऑर्डर देता है, ऑर्डेन देता है। तो ऑर्डेन क्या है? ऑर्डर ही है, ऑर्डर देना, आदेश करना। तो देखिए, जैसे कि ये मिलिट्री ट्रूप्स की ये सिनेरियो दिखाए हैं यहाँ पे। देखिए, देखने से पता चल रहा है कि इनको कुछ ऑर्डर कर रहा होगा, इनका सीनियर होगा ये, इनको कुछ ऑर्डर कर रहा है। तो दिन भर ऑर्डर देता है, ऑर्डेन देता है। तो देखिए, ऑर्डर से आप याद रख सकते हैं किसको? ऑर्डेन को। तो दिन भर ऑर्डर देता है, आदेश देता है, हुक्म चलाता है, यानी ऑर्डेन देता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फ्रेंड्स। एंडेवर। एंडेवर क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है? ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, यानी किसी काम को करने के लिए बहुत प्रयत्न करना, बहुत मेहनत करना, एकदम लगे रहना उस काम के लिए। तो प्रयत्न करना हो गया फ्रेंड्स एंडेवर का मीनिंग। ट्राई करना, प्रयत्न करना, लगे रहना, एफर्ट देते रहना। सिनोनिम्स देखिए। एफर्ट करना, एफर्ट, ट्राई, अटेम्प्ट और स्ट्राइव। तो देखिए, स्ट्राइव अच्छा वर्ड है, ऑल्दो ये सब सिंपल वर्ड्स हैं, याद रहते हैं। एंटोनिम्स देखिए। स्लैकन, आइडल, लेज।
एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए, इफ़ यू अग्री टू चेयर द कमिटी वी विल एंडेवर टू प्रोवाइड यू विद ऑल द सपोर्ट यू नीड। यानी अगर आप चेयरमैन बनते हैं हमारी कमेटी के, यानी लीड करते हैं हमारी कमेटी को, तो हम आपको पूरा सपोर्ट देने के लिए एंडेवर करेंगे, यानी पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छा सपोर्ट दें। एंडेवर करना, वी विल एंडेवर यू, हम एंडेवर करेंगे मतलब प्रयत्न करेंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपको हम पूरा सपोर्ट देते हैं। एंडेवर का मतलब फ्रेंड्स हो गया प्रयत्न करना, प्रयास करना, ट्राई करना, एफर्ट देना। वर्ब फॉर्म्स देखिए, एंडेवर, एंडेवर्ड और एंडेवर्ड इसकी वर्ब फॉर्म्स है। रिलेटेड वर्ड एंडेवर नाउन है, इसका मतलब हो गया प्रयत्न, तो वर्ब हो गया प्रयत्न करना। नाउन अगर यूज़ करता हूँ एंडेवर को तो हो गया प्रयत्न। ट्रिक देखिए फ्रेंड्स इसकी, फोर्ड एंडेवर गाड़ी लेने के लिए बहुत एंडेवर करने पड़ते हैं। तो देखिए एंडेवर को आप बहुत कॉमनली, आप सभी को पता होगा, फोर्ड एंडेवर गाड़ी है, सभी को पता है फोर्ड एंडेवर। तो देखिए एंडेवर का मतलब ही यही होता है प्रयास करना, प्रयत्न करना। तो फोर्ड एंडेवर गाड़ी लेने के लिए, जब आप एंडेवर गाड़ी लेंगे तो आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। देखिए काफ़ी महंगी गाड़ी अज्यूम कर सकता हूँ मैं, तो फोर्ड एंडेवर गाड़ी लेने के लिए बहुत एंडेवर करने पड़ते हैं, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत अटेम्प्ट देंगे तो आपको, बहुत एफर्ट लगाएंगे तो आप फोर्ड एंडेवर गाड़ी ले सकेंगे। तो फोर्ड एंडेवर गाड़ी लेने के लिए बहुत एंडेवर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फ्रेंड्स, सैंक्टिटी। सैंक्टिटी एक नाउन है। देखिए, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सेक्रेड और सेंटली, यानी पवित्रता, शुद्धता, एकदम पवित्र होना। ठीक है, तो सैंक्टिटी हो गया पवित्रता, शुद्धता। सिनोनिम्स देखते हैं, होलीनेस, गॉडलीनेस, सेक्रेडनेस, ब्लेसनेस, सेंटलीनेस। यानी देखिए सारे वर्ड्स सभी पवित्र को शो करते हैं, पवित्रता को शो करते हैं। सभी इजी वर्ड्स हैं, सभी इजी वर्ड्स हैं, आप इजीली याद रख सकते हैं। इंटोनिम्स देखिए, गॉडलेसनेस, इम्पाइटी और अनगॉडलीनेस। इम्पाइटी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, योर रेकलेस ड्राइविंग जियोपार्ड द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। तो आप जिस तरह से अजीब ड्राइविंग करते हैं, बिल्कुल रैश ड्राइविंग करते हैं, तो इससे आपकी जीवन की जो है पवित्रता कम होती है, शुद्धता कम होती है। योर रेकलेस ड्राइविंग जियोपार्डाइजेस द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, यानी बिना सोचे समझे चलना, इसको आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो इससे आपकी जीवन की शुद्धता, पवित्रता कम होती है। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स, सेंट लोग सैंक्टिटी होना सिखाते हैं। सेंट लोग जो पवित्र शुद्ध लोग होते हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह को दिखाया इसमें सेंट है, तो ये पवित्रता सिखाते हैं, शुद्धता सिखाते हैं, लाइफ को सेक्रेड बनाते हैं। तो देखिए सैंक्टिटी का मीनिंग हो गया फ्रेंड्स पवित्रता। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? सेंट से। सेंट लोग सैंक्टिटी होना सिखाते हैं, यानी पवित्रता सिखाते हैं, शुद्धता सिखाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, इंट्रिकेसी। इंट्रिकेसी एक नाउन है। क्या है मीनिंग? डिटेल्स स्पेशली ऑफ एन इन्वॉल्व और परप्लेक्सिंग सब्जेक्ट, यानी जटिलता, गूढ़ता, किसी ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ना जो बहुत जटिल हो, गूढ़ हो, टफ हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो जटिलता, गूढ़ता, कॉम्प्लेक्स होना क्या है? इंट्रिकेसी। सिनोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स, कॉन्वोल्यूशन, डिफिकल्टी, कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी। बाकी सब सिंपल है, कॉन्वोल्यूशन आप याद रख सकते हैं इंट्रिकेसी का सिनोनिम। इंटोनिम्स है प्लेननेस, सिंप्लिसिटी, यानी इंटोनिम्स हो जाएंगे आसान, जो सिंपल हो एकदम। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, तो इंट्रिकेसी का मतलब तो हो गया जटिलता या गूढ़ता। एग्जाम्पल देखते हैं, सैम हायर्ड अ ट्यूटर टू हेल्प हिम कॉम्प्रीहेंड द इंट्रिकेसी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री को की जटिलता या गूढ़ता, ट्रिगोनोमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बच्चों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है। जो ट्रिगोनोमेट्री की इंट्रिकेसी, जटिलता को समझने के लिए, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, को समझने के लिए उसने एक ट्यूटर हायर किया, यानी एक ट्यूशन टीचर रखा। तो देखिए इंट्रिकेसी का मीनिंग क्या हो गया फ्रेंड्स? जटिलता, गूढ़ता या कॉम्प्लेक्स होना, डिफिकल्टी। इंट्रिकेट एडजेक्टिव है रिलेटेड वर्ड, अगर हम देखें तो इंट्रिकेट एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड, यानी बहुत जटिल। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी क्या ट्रिक है? इंट्रिकेसी का मीनिंग है जटिलता। ट्रिक देखते हैं, आईआईटी में एंटर करना इंट्रिकेसी का काम है। तो देखिए आईआईटी से आप याद रख सकते हैं, सभी को पता है आईआईटी जेईई का एग्जाम कितना टफ होता है, काफ़ी मुश्किल, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स एग्जाम है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आईआईटी में एंटर करना इंट्रिकेसी का काम है। एंटरिंग का मतलब ये नहीं कि एंटर करना, एंटर करना मतलब उसमें एडमिशन लेना, उसके एग्जाम को क्रैक करना, काफ़ी इंट्रिकेसी का काम है। इंट्रिकेसी का काम है मतलब जटिलता का काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। तो इंट्रिकेसी को आप याद रख सकते हैं आईआईटी से। फ्रेंड आईआईटी में एंटर करना इंट्रिकेसी का काम है। तो इंट्रिकेसी का मतलब हो गया जटिलता, गूढ़ता। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है स्टेलमेट, नाउन है। अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड और नो एडवांसमेंट इज पॉसिबल, यानी गतिरोध। देखिए जनरली हम इसको चेस के केस में यूज़ करते हैं, जब चेकमेट की सिचुएशन आ जाती है सपोज, तो सामने वाले के स्टेज में गतिरोध आ गई, यानी अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए कभी कभी ड्रॉ की सिचुएशन भी ऐसी केस होता है जब हम गतिरोध, मतलब अब आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, अब ड्रॉ की सिचुएशन आ गई, तो बिल्कुल गतिरोध, आपके काम में बाधा आ गई, रुक गया काम, आप ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, बिल्कुल आप स्टक हो गए, गतिरोध हो गई, स्टेलमेट यही होता है। सिनोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स, डेडलॉक, इम्पास और स्टैंड स्टिल। तो देखिए डेडलॉक इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेडलॉक सिंपल वर्ड है, ऑल्दो आप याद रख सकते हैं।
ये सभी सिनोनिम सिंपल है मैं कहूँगा, लेकिन ईजी है स्टेलमेट का सिनोनिम याद रखने के लिए, गतिरोध। इंटोनिम्स देखते हैं, एडवांस, प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स को, द जज डिसमिस द जूरी आफ्टर द ग्रुप फेल टू एंड देयर स्टेलमेट इन 2 वीक्स। यानी जूरी जो थी वो डिसमिस कर दी जज ने, क्यों करी? क्योंकि वो अपना जो गतिरोध जो काम उनका अटका हुआ था, जो भी चीज़ थी उसको 2 वीक्स में सुलझा नहीं पाए, उनके काम में बाधा आई हुई थी, या जिस वजह से वो आगे एडवांस नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से जज ने जूरी को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक से समझते हैं स्टेलमेट को। चेकमेट नहीं हो रहा है तो स्टेलमेट हो रहा है। स्टेलमेट हो रहा है मतलब गतिरोध हो रहा है। तो देखिए, चेकमेट नहीं हो पा रहा है, गेम अटक पा रहा है, चेकमेट नहीं हो रहा है। चेकमेट नहीं हो रहा है तो देखिए गेम अटक रहा है, गेम में आगे नहीं बढ़ पा रहे। चेस का गेम कब एंड होता है? जब चेकमेट होगा तो एंड हो जाता है चेस का गेम, लेकिन चेकमेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मतलब तो स्टेलमेट हो रहा है। तो चेकमेट से आप स्टेलमेट को याद रख सकते हैं, चेकमेट नहीं हो रहा है तो स्टेलमेट हो रहा है, यानी गतिरोध है, अब आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं, फ्यूरोर, नाउन है, एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट, सार्वजनिक क्रोध जनता का। तो देखिए जब जनता प्रोटेस्ट करती है, सभी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर एक साथ प्रोटेस्ट करें, विरोध दिखाएं किसी चीज़ को लेके, यानी अगर सार्वजनिक क्रोध करें तो उसको क्या कहते हैं? फ्यूरोर कहते हैं। फ्यूरोर का मतलब है सार्वजनिक क्रोध। सिनोनिम्स देखिए, अडो, बॉबरी और कमोशन। बॉबरी और कमोशन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं आपके लिए बताऊंगा। एंटोनिम्स हैं काम, पीस और हार्मनी। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स इसको, राइट्स टुक प्लेस इन द स्ट्रीट्स फॉलोइंग द इनोसेंट वर्डिक्ट ऑफ अ मर्डरर विच द फ्यूरोर रेजोनेटेड डाउन द स्ट्रीट। यानी देखिए क्या हुआ, गली में दंगे हुए, क्यों हुए? क्योंकि जो मर्डरर था वो मासूम था, जिसने खून नहीं किया था, उसको सज़ा सुनाई गई। तो इसकी वजह से देखिए पूरी गली में क्या हुए? सार्वजनिक क्रोध दिखाया जनता ने। हो सकता है आग वाग लगा दी, जैसे कि देखिए इस सीन में दिख रहा है आग लगा दी, तो जनता ने सार्वजनिक क्रोध दिखाया। फ्यूरोर मीन्स सार्वजनिक क्रोध, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सार्वजनिक क्रोध दिखाया, तो फ्यूरोर का मीनिंग है सार्वजनिक क्रोध। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स इसकी, जंगल में फायर लगा के ट्राइब के लोग फ्यूरोर दिखाते हैं। तो देखिए फ्यूरोर को आप फायर से याद रख सकते हैं। तो फायर लगा के क्या करते हैं? जैसे फिगर में दिख रखा है, आपको देखने से लग रहा होगा, देखिए आग लग रही है, तो फायर लगा के जनरली क्या करते हैं? ट्राइब के लोग, कुछ जाति के लोग फ्यूरोर दिखाते हैं। तो जनरली आग लगाना आपने देखा होगा, सार्वजनिक क्रोध जहाँ कहीं भी शो करते हैं लोग आग लगा के करते हैं, पुतले जला के आग लगा के करते हैं। तो फायर से आप याद रख सकते हैं फ्यूरोर को, फायर लगा के आप क्या करते हैं? सार्वजनिक क्रोध प्रकट करते हैं। तो फ्यूरोर का मतलब हो गया सार्वजनिक क्रोध। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, सैल्यूटरी, एडजेक्टिव है, प्रोड्यूसिंग गुड बेनिफिट्स, हितकारी, लाभप्रद, यानी जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जो हमारे लिए अच्छे आउटपुट दे रहा हो, हितकारी हो, लाभप्रद हो, हमारे फायदेमंद हो। सिनोनिम्स देखते हैं, बेनिफिशियल, गुड, एडवांटेजियस और प्रॉफिटेबल। सिंपल वर्ड्स हैं सारे, सभी का मीनिंग है हितकारी, लाभप्रद या फायदेमंद। इंटोनिम्स देखते हैं, बैड, डिसएडवांटेजियस और अनफेवरेबल। एग्जाम्पल समझते हैं फ्रेंड्स, द बोर्ड होप्स द मर्जर ऑफ द 2 कंपनीज विल हैव सैल्यूटरी इफेक्ट्स दैट विल लीव ऑल द शेयर होल्डर्स हैप्पी। यानी बोर्ड ये उम्मीद करता है कि दोनों कंपनी के मर्ज कर देने से, दोनों कंपनी को मिला देने से कुछ सैल्यूटरी इफेक्ट्स आएंगे। सैल्यूटरी इफेक्ट्स मतलब फायदेमंद इफेक्ट्स आएंगे, जो कंपनी के लिए फायदेमंद होंगे, जिससे शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए सैल्यूटरी का मतलब क्या है? हितकारी, लाभप्रद, फायदेमंद, प्रॉफिटेबल। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स इसकी, गार्ड सबको सल्यूट करता है रोज, इसलिए सब उसका सल्यूटरी सोचते हैं। देखिए गार्ड क्या करता है? सल्यूट करता है। सल्यूट से आप याद रख सकते हैं सल्यूटरी को। तो गार्ड क्या करता है? सल्यूट करता है, तो सभी लोग उसका सल्यूटरी सोचते हैं, यानी भला सोचते हैं। अगर कोई गार्ड, देखिए इस फिगर में दिख रहा है, देखिए गार्ड इसको सल्यूट कर रहा है इनको, तो गार्ड सल्यूट करता है रोज, सल्यूट करता है, तो सब उसका सल्यूटरी सोचते हैं। सल्यूटरी सोचते हैं मतलब प्रॉफिट, उसका फायदा सोचते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं, उसका भला सोचते हैं। तो सल्यूटरी का मतलब है हितकारी, लाभप्रद या जिससे हमारा भला हो सके, जो हमारे लिए फायदेमंद हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, ओनस। ओनस एक नाउन है, समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपनी जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी, यानी किसी काम को करने की जिम्मेदारी अगर आपने ली है तो जिम्मेदारी हो गया ओनस, जिम्मेदारी है ओनस। सिनोनिम्स देखते हैं, वाउचमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। देखिए वाउचमेंट आप याद रख सकते हैं, बाकी सब आपको पता है कि सब जिम्मेदारी के ही मीनिंग है। इंटोनिम्स देखते हैं, नेग्लिजेंस, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसोसियंस। इंसोसियंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो इसका मतलब है जिम्मेदारी न लेना, या फिर मतलब जिम्मेदारी नहीं लेना, इंसोसियंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, बीइंग अ लीडर इज डिफिकल्ट बिकॉज इन हिज पोजीशन वन मस्ट बेयर द ओनस ऑफ मेकिंग डिसीजंस फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी लीडर बनना, देखिए लीडर बनना मुश्किल क्यों है? क्योंकि उस पोजीशन पे आपको इतने सारे लोगों के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के लिए डिसीजन लेने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बेयर द ओनस, ओनस मतलब जिम्मेदारी, तो ओनस हो गया फ्रेंड्स जिम्मेदारी। देखिए ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स ओनस की,
तो देखिए वर्ल्ड में पीस रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यूएस है। ओनस को आप ऑन यूएस से याद रख सकते हैं। देखिए इसको अगर सेपरेट करते हैं तो ऑन और यूएस, तो ऑन यूएस यानी यूएस पर है। यूएस देश पर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमेरिका पे क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया में शांति रखने की। तो देखिए मतलब ये उसका ओनस है, तो ऑन यूएस यूएस पर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यूएस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑन यूएस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यूएस को आप याद रख सकते हैं ओनस से, तो ओनस का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड में पीस रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यूएस है, मतलब यूएस पर है, मतलब ये उसका ओनस है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फ्रेंड्स, वीरलेंट का मतलब क्या है एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या है देखिए, बिटरली हॉस्टाइल, ऑब्जेक्शनेबली हार्ड और स्ट्रॉन्ग, हार्श और स्ट्रॉन्ग यानी संक्रामक, विषालु, जो बहुत विशियस हो, जो बहुत गंदा हो या जिसका इफेक्ट बहुत खतरनाक हो, संक्रामक हो, विषालु हो, एकदम विष में हो, जहरीला हो। सिनोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स, मेलेवलेंट, मलीशियस, मलाइन, नास्टी, स्पाइटफुल और विशियस इसके सिनोनिम है। देखिए मेलेवलेंट इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। मलीशियस, मलाइन, नास्टी ये सब आपको पता है कि संक्रामक है। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स इसका मलीशियस और मेलेवलेंट है। इंटोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स, बेनेवलेंट, बेनाइग्नेंट और लविंग, ये सब इसके इंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, द फायरमैन हैड टू वेयर मास्क दैट वुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वीरलेंट फ्यूम्स। तो देखिए जो जहरीली है विषमय फ्यूम्स, आग की लपटें आ रही हैं, उनसे बचने के लिए उसको मास्क पहनना पड़ा था फायरमैन को। तो वीरलेंट हो गई विषमय, संक्रामक, जहरीली या भयावह, भयंकर। देखिए ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स इसकी, वीरू की बैटिंग। देखो वीरलेंट को आप वीरू से याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी है। वीरू वीरेंद्र सहवाग, सभी को पता है, इसको शॉर्ट में वीरेंद्र सहवाग को वीरू बोलते हैं। तो वीरू की बैटिंग ऑपोजिशन टीम के लिए वीरलेंट होती है। वीरलेंट को आप वीरू से याद रख सकते हैं। तो देखिए आप सभी ने देखा है कि काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी अग्रेसिवली बैटिंग करते हैं वीरेंद्र सहवाग। तो देखिए वीरू की बैटिंग अपोजिशन की टीम के लिए वीरलेंट होती है। आप सभी ने देखा है काफ़ी अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, तो वीरू से आप याद रख सकते हैं वीरलेंट को। काफ़ी विशियस या फिर जहरीली ऐसे कह सकते हैं, विषमय होती है, यानी सामने वाली टीम पे काफ़ी गहरा इफेक्ट छोड़ती है, उनके लिए बुरी होती है या विषमय होती है। तो वीरलेंट का मतलब संक्रामक, विषालु या फिर जहरीला होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के वर्ड्स। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे वर्ड्स को। अनइक्विवोकल होता है स्पष्ट, साफ, क्लियर। ओर्डेन होता है आदेश देना या फिर किसी को मिनिस्टर या किसी पद पे अपॉइंट करना। एंडेवर है फ्रेंड्स प्रयत्न करना, एफर्ट देना। सैंक्टिटी है पवित्रता, शुद्धता। इंट्रिकेसी है जटिलता, कूड़ता या फिर कॉम्प्लेक्स होना। स्टेलमेट है गतिरोध या अवरोध। फ्यूरोर है फ्रेंड्स सार्वजनिक क्रोध, जनता का। सल्यूटरी है हितकारी, लाभप्रद या प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल। ओनस है जिम्मेदारी। एंड फ्रेंड्स वीरलेंट है संक्रामक, विषालु या जहरीला। नाउ वेलकम द क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके लिए था कल 23 मार्च को। देखते हैं क्या उसका आंसर है। सिलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। मिएंडर मैंने वर्ड दिया था जिसका मीनिंग आपको बताना था, उससे सिमिलर वर्ड। मिएंडर का जनरल मीनिंग होता है चक्कर या फिर कुछ भूल भुलैया टाइप सिचुएशन, ठीक है, जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है, इधर उधर भटकना भी आप लिंक कर सकते हैं। तो देखिए चक्कर मेनली इसका मीनिंग होता है मिएंडरिंग, मिएंडर। देखिए 4 वर्ड हैं। सिनोनिम कौन सा है इसका, सरेंडर, वॉन्डर, रेंडर या ब्लस्टर। तो वॉन्डर इसका करेक्ट आंसर है। वॉन्डर का मतलब होता है भटकना। देखिए वॉन्डरिंग अराउंड काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, भटकना है, चक्कर लगाना है या फिर कुछ डिसाइड नहीं कर पाना, इधर उधर भटकना, वॉन्डर होता है, ठीक है। सरेंडर, देखिए सरेंडर आप सभी को पता है आत्मसमर्पण। जब आप देखिए कई बार ऐसे बोलते हैं हमने उसने अपना क्राइम सरेंडर कर लिया है, अपना जुर्म सरेंडर कर लिया है, हार मान लेना भी इसका मीनिंग बोल सकते हैं हम। तो सरेंडर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। रैंडर क्या होता है, रैंडर होता है प्रस्तुत करना या सौंपना या देना किसी को। टू गिव समथिंग, प्रस्तुत करना, सौंपना, लौटाना, ये इसके मीनिंग्स हो जाते हैं। मैं सब लिख देता हूँ आपके लिए। और देखिए ब्लस्टर क्या होता है, ब्लस्टर है फ्रेंड्स धमकाना, धमकी देना, डराना, किसी को धमकाना या डराना मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये ब्लस्टर के मीनिंग है। सो फ्रेंड्स मिएंडर का सिनोनिम सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल लग रहा है वॉन्डर। नाउ वेलकम द क्वेश्चन ऑफ द डे विच आर देयर फॉर यू पीपल टू सॉल्व फॉर टुमारो। सिलेक्ट द वर्ड विच मेक्स द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा जिससे सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा और मीनिंग भी इसका करेक्ट निकलेगा। द डैश मदर डिड नॉट ब्लिंक एन आई व्हेन हर सन कंप्लेंड ऑफ अ टमी एक। फोएबल, बक्सम, हर्स्यूट और इंस्यूसिएंट, इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? यू कैन गिव द आंसर वाया कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो. So friends, I hope you like the video. I hope you get all the words that I told you. Thank you for watching. You can like, share and comment on the video. Thank you once again for watching the video.